इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर सोमवार को भिवानी में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। इनेलो सुप्रीमो चौ अभय सिंह चौटाला एवं प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के निर्देशानुसार आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष, युवा एवं महिला कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इनेलो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा के नेतृत्व तथा जिला अध्यक्ष अशोक धानीमाहू की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी, रसोई गैस पर राहत, बिजली पानी की समस्याओं के समाधान, रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने कहा कि हरियाणा की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों, महंगी रसोई गैस और बिजली संकट ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेयजल संकट और अघोषित बिजली कटौती से जनता परेशान है। इनेलो जिला अध्यक्ष अशोक धानीमाहू ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है और भाजपा के खिलाफ जनहित के मुद्दों को केवल इनेलो ही मजबूती से उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुके हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। युवा प्रदेश महासचिव बंटी तंवर ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, मजदूरों, युवाओं और छोटे व्यापारियों की उपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि इनेलो जनता के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूरी की पूरी सड़कों पर है। हर जिले में ये महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है और जब युवा किसी चीज की ठान लेते हैं तो आंधियों का भी रुख बदलने की ताकत रखते हैं। आज युवाओं ने देखा है, अपने तख्ता पलटने का काम किया है। आज बंटी तंवर जी की तरफ से लगभग 500 बच्चे इस जलसे में आए हैं और इन सब की एक ही मांग है कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी की जो मार है वो महिलाओं पे भी जा रही है, क्योंकि घर में नशा करके आदमी जाते हैं, क्लेश होता है, मारपिटाई होती है। वो आज महिलाएं भी इसी चीज से जूझ रही है और भ्रष्टाचार चरम पे है। तो बीजेपी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक टाइम था जब बीजेपी की 2 सीट आया करती थी और वापसी फिर से वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि युवाओं ने आज बागडोर संभाल ली है। तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2029 में सरकार भी बनाएगी और युवा आगे बागडोर संभालेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। महंगाई बढ़ रही है कि हम सोच भी नहीं सकते, और जितनी भ्रष्टाचारी और जाति पाति जो बीजेपी ने की है, किसी पूरी सरकार नहीं की है। हम चाहते हैं सरकार खत्म हो, दूसरा आए और देश का भविष्य और देश उनकी पर चले। धन्यवाद जी। यश और मैं भाई बंटी तंवर तिलगाना इनेलो टीम से भिवानी से हूँ। आज जो बीजेपी सरकार ने पिछले 12 साल में देश का जो आर्थिक स्तर पर जो हाल किया है और जो महंगाई बढ़ाई है और जो डीजल, पेट्रोल, दाल, चावल, यहाँ तक कि जो आम जन का जो रोजमर्रा का जो काम है उसमें जो महंगाई बढ़ाई है, उसके लिए इनेलो पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय सिंह चौटाला ने इसका बेड़ा उठाया है और हर जिला स्तर पर अपने युवाओं को उन्होंने कोर्ट में ज्ञापन देने के लिए एक, आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ज्ञापन दिया है कि ये ज्ञापन अगर उनका नहीं माना गया तो आने वाले समय में उनका ये जो रोष प्रदर्शन है ये एक आंदोलन का रूप लेगा। और अगर सरकार ने महंगाई कम नहीं की, बेरोजगारी को दूर नहीं किया, तो जैसे भाई बंटी तंवर तिलगाना जैसे युवा हैं, ऐसे लाखों युवा उठकर सड़कों पर आएंगे और इस बेरोजगारी के खिलाफ और इस महंगाई के खिलाफ हम डटकर प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। हमें ये तो पता है कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या नहीं किया, साथ ही साथ हमें यह भी पता चला है कि पिछले 70 साल में यही कारणों की वजह से बीजेपी सरकार कभी भारत में नहीं आ पाई। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती करता हूँ, युवाओं का साथ दे, भाई अभय सिंह चौटाला का साथ दे, इनेलो पार्टी का साथ दे और आगे आने वाले समय में अपने युवाओं की पीढ़ियों को बचाएं। आज का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय था। बहुत भारी संख्या में युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये प्रदर्शन महंगाई के बारे में था। सरकार द्वारा हर तीसरे दिन डीजल के, पेट्रोल के, गैस के जो भाव बढ़ाए गए उनके विरोध में कि इसको वापस ले, जिससे कि हमारी बहनें, हमारी माताएं और व्यापारी वर्ग सभी 36 बिरादरी परेशान है इन भावों से। हर चीज के भाव आसमान को छू रहे हैं, इनको काबू किया जाए, इनको घटाया जाए। इनेलो पार्टी ने प्रदर्शन किया, अगर सरकार फिर भी नहीं चाहती है तो आने वाले समय में किस तरह से बड़े फैसले लिए जा सकते? हम और संघर्ष तेज करेंगे और प्रजातंत्र में जो कुछ हम कर सकते हैं उसको बढ़ चढ़ कर करेंगे। सरकार को मजबूर कर देंगे कि ये कीमतें वापस, बढ़ी हुई कीमतें वापस। नीट परीक्षाओं को लेकर के भी किस तरह से देख रहे हैं? इनेलो पार्टी ने बच्चों की मांग उठाने का काम किया।
अब सरकार तो बेहया बेलिहाज हो चुकी, जबकि हाई कोर्ट तक ने संज्ञान लिया है कि क्या हरियाणा में काबिल बच्चे नहीं रहे जो दूसरे प्रदेश से भरे जा रहे हैं, और उसी एवज में ये हर बार तीसरी चौथी बार इनका जो पेपर लीक होना सरकार की कमजोरी दर्शाता है। और मैं ये समझता हूँ ये सारे मामले इकट्ठे हो गए, जनता सड़क पे आएगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। पश्चिम बंगाल में विपक्ष की जो सीएम रह चुकी हैं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हमला हुआ से देख रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये हमला किया गया। सरकार का आखिरी प्रयास है लोगों को कुचलने का, दबाने का, डराने का, भय पैदा करने का, लेकिन ये जनता है इसने इमरजेंसी भी देखी है और बड़े बड़े कांड देखे हैं। जिस दिन जनता सड़क पे आ गई उस दिन इनको अपनी जान बचाने में औखी हो जाएगी।